हेलो बच्चों, लास्ट के क्लास में हम लोग एपी और जीपी के बारे में पढ़ लिया है और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की जो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचपी बोलते हैं। तो देखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एचपी बोलते हैं। तो कोई सीक्वेंस a1 a2 a3 डैश 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 an जो है इज सेड टू बी ए इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ 1/a1 1/a2 1/a3 1/a4 डैश डैश 1/an आर इन AP। इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल जो है क्या हो रहा है, AP में हो रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे 1 1/3 1/5 1/7 डैश 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 आर इन HP। क्यों? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है या इसको कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल है 1 का 1/1 ही हो जाएगा, और इसका 3/1 3 हो जाएगा, 1/5 का 5 हो जाएगा, और 1/7 का 7 हो जाएगा, डैश 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 डैश। ये जो आप देखेंगे तो 1 में +2 जोड़ा गया है तो 3, और 3 में +2 जोड़ा गया है तो कितना मिला है 5, और 5 में +2 जोड़ा गया है तो क्या मिला है 7। तो ये जो है आर इन AP में है। तो अगर कोई नंबर्स का सीक्वेंस HP में है तो उसका रेसिप्रोकल निश्चित रूप से AP में होगा, और इसी को ही हम लोग कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, हार्मोनिक मीन्स के बारे में हम लोग को देखना है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो अगर कोई दिया गया नंबर होगा A तथा B आर टू नॉन इक्वल नंबर्स, देन ए नंबर हमने मान लिया कि वो नंबर K है, इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन इफ A K और B आर इन HP। कह रहा है कि कोई एक नंबर आ रहा है K, इन दोनों के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करे K, इस प्रकार से करे कि जो है ये A K और B जो है HP में हो जाए। तो इसी K को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वो हार्मोनिक मीन जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H.M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को फाइंड आउट करना है। तो सिंस जो है A K एंड B जो है आर इन HP में है, इसका मतलब निश्चित रूप से 1/A, 1/K और 1/ जो B है किस में हो जाएगा, आर इन AP में हो जाएगा। अब जब AP में हो जाएगा 1/A 1/K और 1/ जो है B, तब जो है देन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड ये टर्म और इस टर्म का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमारा 1/ क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो AM जो होता है अर्थमेटिक मीन, वो जो है A + B/ में क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन के रूप में 1/K है, और A के जगह पे जो पहला टर्म है हमारा 1/A है, 1/A और +1/B, और बाई में क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। यहाँ से देखिए जब एलसीएम लेंगे तो B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। तो इसको A + B/ में AB और बटे में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये 1/K की वैल्यू है। यहाँ से जो है हम लोग 1/K की वैल्यू इस रूप में भी लिख सकते हैं, A + B और बाई में 2AB। तो ये जो है हमारा अर्थमेटिक मीन होगा, जिसको हम लोग 1/K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूँकि हमारा जो है इस HP में K का मान ज्ञात करना है, देन K की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए 2AB बाई में क्या हो जाएगा A + B, और इसी को हम लोग हार्मोनिक मीन यानी HM कहते हैं। दो नंबर्स के बीच हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब जो है n नंबर्स बिटवीन A एंड B सच दैट दीज फॉर्म एन HP। हमें ये ज्ञात करना है कि अगर कोई नंबर A है और कोई नंबर B है तो इसके बीच जो है A1 A2 इस रूप में A1 A2 ऐसे डैश 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 करते हुए AN नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिससे जो ये बना सीक्वेंस है वो आपका HP में हो जाए। ठीक है,
तो अगर हम कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं A1 A2 A3 n नंबर्स आए हैं और ये सब मिला के HP में है, इसका मतलब निश्चित रूप से 1/A, 1/A1, 1/A2 जो है यह जो है 1/AN और ये लास्ट टर्म जो है 1/B, ये हमारा किस में होगा? AP में होगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही ये है। ठीक है, अब जो है अगर हम यहाँ से इस AP का कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लें, CD जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी स्मॉल d अगर फाइंड आउट कर लें तो हम लोग निश्चित रूप से A1 1/A1 की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और 1/A2 और इसकी तरीके से 1/ जो है AN की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि हमें D ज्ञात करना है। तो D के लिए हम जानते हैं फॉर AP में जो n टर्म्स होते हैं उसके लिए हम D की फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है B - A/n+1। ठीक है, तो ये AP के लिए D का फार्मूला होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये फार्मूला है, तो यहाँ पे जो B है, जो इस AP का लास्ट टर्म है 1/B है और जो फर्स्ट टर्म है 1/ क्या है? A है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला देखते हैं कि हमारा जो D की वैल्यू है वह मिलेगा B की जगह पे 1/B और -1/A और बाई में क्या मिल जाएगा? n+1 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं A - B/AB और बाई में क्या लिख सकते हैं? n+1। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं A - B और बाई में n+1 और इंटू AB। ठीक है, तो ये D की वैल्यू हो गई। और जब D की वैल्यू निकल जाएगी देन हमें जो A1 है यहाँ पर 1/A1, इसका मतलब जो है फर्स्ट जो कि इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म है, तो 1/A1 जो है 1/A1 वह मिल जाएगा 1/A में प्लस D जोड़ देंगे तो हमारा इस AP का मिल जाएगा A1। तो यहाँ से जो है हम लोग A1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा लिख लेंगे। सिमिलरली 1/A2 की जो वैल्यू मिलेगी इस वाले टर्म में, यानी 1/A और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे? 2D होता है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से भी A2 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए और इस तरीके से डैश डैश करते हुए 1/AN जो है AP का ज्ञात कर लीजिए 1/A और प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी फाइंड आउट कर लीजिए AN की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए और यहाँ से आप जब रख देंगे उस नंबर्स में तो हमारा देन जो है हमारा HP निकल जाएगा। देन HP जो है HP इस रूप में है A, A1, A2, A3 और डैश 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 AN तक ये होगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम HP निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में n नंबर्स, ताकि वो सब जो है सीक्वेंस क्या बना दे? आपका HP में बना दे। अब चलिए देखिए रिलेशन एमंग AM, GM एंड HM। AM का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन, GM का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक मीन और HM का मतलब हो गया आपका क्या? हार्मोनिक मीन। तो दो नंबर्स के बीच में AM का फार्मूला होता है A+B बाई में A, इसको मान लिया हमने A, और GM इक्वल टू रूट में AB होता है जिसको मान लिया हमने G, और HM का मतलब हो गया 2AB और बाई में A+B अभी हमने निकाला, इसको H मान लिए। तो A - G करिए, A - G का मतलब हो गया A+B बाई 2 और माइनस G की वैल्यू कितना है? G की वैल्यू है रूट में AB है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं A+B और -2 रूट AB लिख सकते हैं और बाई में क्या लिख सकते हैं? 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, देखिए रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट A का स्क्वायर A मिल जाएगा और रूट B का स्क्वायर B मिल जाएगा। तो ये जो है ऊपर वाला ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है और नीचे वाला भी क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है स्क्वायर है तो हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ से A माइनस जो G की वैल्यू है वो हमेशा क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है। यहाँ से आप देखिए तो A इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा? G। इसका मतलब जो है AM जो होगा वो सदैव बड़ा होगा किससे? GM से, ज्योमेट्रिकल मीन से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको मान लीजिए फर्स्ट है, ये फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट जो है एक और भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट A बाई जो G है, A बाई G, या इसको जो है
ए बाई जी जो मिलेगा ग्रेटर देन 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी बाई ए जो होगा लेस देन क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसका यूज हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, अभी देखिए इसका यूज करेंगे। देखिए नाउ अब जो है हमें रिलेशन जीएम और एचएम में निकालना है। तो एच जो है जी स्क्वायर बराबर या ए एच बराबर, देखिए क्या मिलता है, ए एच की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू है a प्लस बी और बाई में 2 और h की वैल्यू है हमारा 2ab और बाई में a प्लस बी है। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ab मिलेगा। ab का मतलब हो गया कि यह g का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं रूट ab का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से रूट ab का स्क्वायर मतलब ab मिल गया। तो रूट ए बी का स्क्वायर का मतलब ए बी, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, हमारा जी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एच की जो रिलेशन मिला हमारा, एच और इसमें जो रिलेशन मिला, देखिए जो हमारा रिलेशन मिला ए एच का वह इस तरीके से मिला कि जी स्क्वायर मिला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए एच इजकल टू जी इंटू जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि ए बाई जी, या इसको जी बाई एच लिख दीजिए, जी बाई ये वाला इधर लेके चले जाइए और इसको इस साइड लेके चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसे एच बाई जी इजकल टू जी बाई ए, ठीक है। और जो है हमारा जो इक्वेशन मिला है, यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन मिला है g बाई ए इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हमारा यहाँ पे g बाई ए है वो हमेशा किससे छोटा है, 1 से। इसका मतलब जो है h बाई जी जो है छोटा हो जाएगा किससे, 1 से। इसका मतलब h जो है छोटा बड़ा हो जाएगा g और h क्या हो जाएगा, छोटा मिल जाएगा। नाउ अब देखिए अब हमें मिल रहा है कि a जो है ग्रेटर देन g है और g से इज ग्रेटर देन h है। तो इसको लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन आपको याद रख लेना है, आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे और इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन एक हमने लिया है 6 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 6/23। देखिए यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो हमारे कितने हैं, 6 है, और b की वैल्यू है वो हमारा 6 कितना है, 23 है। तो इसके बीच जो है हमें 6 हार्मोनिक मीन्स ज्ञात करने हैं। कितने हार्मोनिक मीन्स ज्ञात करने हैं, 6 ज्ञात करने हैं। तो इनके बीच मान लेते हैं कि हमारा a1 a2 a3 डैश डैश a4 और a5 और जो है हमारा क्या मिल जाएगा a6, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा ये नंबर्स हैं। तो यहाँ n बराबर जो है हमारा कितना फाइंड आउट करना है, 6 ज्ञात करना है। देन सबसे पहले यह जो है a, a1, a2 HP में होगा, a2 a3 a4 a5 a6 एंड b HP में होगा। तो जो है हमारा 1/a, 1/a1, 1/a2 किसमें हो जाएगा, डैश 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 1/a6, 1/b जो है हमारा किसमें हो जाएगा, AP में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम करिए कि d की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो d की वैल्यू जो होता है हमने अभी बताया है कि d की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं d की वैल्यू, देखिए d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, और फिर उसके बाद जो है आप a1 a2 a3 करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो जो फॉर्मूला होता है यह AP में है, तो d की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a और बाई में n+1। यहाँ b के जगह पे, इस AP में b के जगह पे ये वाला है और इसके जगह पे क्या है हमारा 6/23, यानी 23 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1/a का मतलब हो गया हमारा 1/6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे b के जगह पे 23/6 और माइनस a के जगह पे 1/6
6 ले लेंगे यहाँ पे, बाई में आपका कितना मिल जाएगा, बाई में 6 + 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है आप जो है यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए a की वैल्यू है यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 बना लीजिए, तो इसलिए मिस्टेक हो रहा है, तो इसको 1/3 ले लेंगे, 1/3। ठीक है, और ये 6/23। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 और 6 निकालने हैं तो n+1, ये 7 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 23 माइनस एलसीएम हम जो है 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 - 2 और बाई में 7। तो यहाँ से देखिए 21 बाई में 6 और बाई में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3/6, कटाएंगे इसको 3 टाइम्स में कटेगा, इसको कटाए देंगे तो 1/2 मिलेगा। इसका मतलब d जो मिला है हमारा क्या मिल गया है, 1/2 मिल गया है। अब जो d मिल गया है तो यहाँ से हम जो है नाउ a1 निकालेंगे, 1/a1, क्योंकि AP का जो टर्म है दूसरा टर्म क्या है, 1/a1 है, तो 1/a और प्लस d हो जाएगा। तो 1/a की वैल्यू जो है हमारा 1/3 है, 1/a की वैल्यू कितना है, 1/3 है, और प्लस और d की वैल्यू हमारा 1/2 मिला। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस कितना मिल जाएगा, 3, यानी 5/6 मिलेगा। ठीक है, तो 1/a2 भी ज्ञात कर लीजिए, तो 5/6 और प्लस क्या लिख देंगे, 1/2। यहाँ से मिल जाएगा 5 + 2 3 हो जाएगा, और बाई में 6 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये 8 में आपका क्या मिल जाएगा, 6 कटाएंगे तो 4 में आपका क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही आप 1/a3 ज्ञात कर लीजिए जो भी है। नाउ अब हमें लिखना है a1 a2 की फॉर HP के लिए हमें a1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a1 की वैल्यू 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 आएगा, एंड सो ऑन। अब निकाल लीजिए इसके आगे, आप लोग आसानी से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, कह रहा है कि इफ P, Q एंड rth टर्म ऑफ HP बी रिस्पेक्टली A, B, C, कह रहा है कि किसी HP का फॉर HP कह रहा है कि P टर्म मतलब 1 जो AP है, P वां टर्म वो आपका A है। ठीक है, और Q वां टर्म जो है हमारा क्या है, B है, और जो R वां टर्म है वो हमारा कितना है, = C है। तो ये जो है HP के लिए है। देन हमें प्रूव करना है Q - R BC और R - P CA प्लस ये जो है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फॉर HP के लिए हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग जो होगा फॉर करस्पॉन्डिंग AP जो होगा, करस्पॉन्डिंग AP जो होगा का P1 टर्म जो होगा वह हो जाएगा 1/A, और इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट फर्स्ट टर्म इसका A मान लेते हैं, A + P - 1, और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, = कितना हो जाएगा आपका 1/A हो जाएगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही Q1 टर्म उस AP का 1 जो है B हो जाएगा। ठीक है, ये AP के लिए चल रहा है। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट A + Q - 1 और D = लिख देंगे 1/B। करस्पॉन्डिंग AR का मतलब कि उस AP का R टर्म जो है 1/C मिलेगा। इम्प्लाइज दैट A + R - 1 × D, ये आपका मिल जाएगा 1/C। इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए और इसको मान लीजिए तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो पहले इक्वेशन में से दूसरे को घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ से देखिए, जब आप पहले में से दूसरा घटाएंगे तो A से 1 घट जाएगा, तो हमें मिलेगा इस तरीके से। सीधे मैं लिख रहा हूँ P - 1 और -Q - 1, और कॉमन जो है हम लोगों ने ले लिया है D = 1/A माइनस क्या मिल जाएगा, 1/B मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है,
आगे बढ़िए, यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। तो d की वैल्यू यहाँ से p माइनस क्यू डी इक्वल टू यहाँ से b माइनस ए अपान में a इंटू बी मिल जाएगा, a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू मिल गई। अब जो है आप लोग यहाँ से चाहें तो d की वैल्यू निकाल लीजिए। तो d की वैल्यू हो जाएगा b माइनस ए, ये नीचे आ जाएगा, अपान में ए बी इंटू पी माइनस क्यू। किस फॉर्म में लाना है देख लीजिए। जो है हमें बी सी और इस फॉर्म में लाना है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ए बी पी माइनस क्यू जो है हमारा b माइनस ए अपान में d के बराबर हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। ठीक है, इक्वेशन जो दूसरा है उसमें से हम पहला घटाएंगे, दूसरे में से तीसरा, तो आ जाएगा q माइनस आर, और यहाँ मिल जाएगा q माइनस आर डी इजकल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान सी। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए q माइनस आर और यहाँ d इक्वल टू मिल जाएगा c माइनस बी अपान में बी सी। तो यहाँ से जो है आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, q माइनस आर और बी सी इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं c माइनस बी अपान में बी सी, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ d लिखेंगे, d अगेन फ्रॉम 3 माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 3। हमारा इक्वेशन जो है यहाँ देखिए r माइनस पी मिलेगा, r माइनस पी डी इजकल टू 1 अपान सी माइनस 1 अपान ए। ठीक है, इम्प्लाइज दैट r माइनस पी डी इजकल टू ए माइनस सी अपान में ए सी। यहाँ से जो है मिल जाएगा r माइनस पी ए सी इजकल टू एस माइनस सी अपन डी। अब जो है इन सबको जो है क्या कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए। देखिए इसी टर्म में आया है हमारा p माइनस क्यू ए बी, देखिए p माइनस क्यू ए बी और r माइनस क्यू माइनस आर बी सी और r माइनस बी, इसी को जोड़ लिया जाए तो हमें प्रूफ करना है। देन यहाँ से जो है ये मान लीजिए 4th इक्वेशन है, ये 5th है और ये जो है 6th है। तो यहाँ से जब निकालेंगे आप लोग तो यहाँ से देखिए पी क्यू पी माइनस क्यू ए बी प्लस क्यू माइनस आर बी सी प्लस आर माइनस पी ए सी इक्वल टू जो हो जाएगा बी माइनस ए अपान में डी प्लस सी माइनस बी अपान में डी प्लस ए माइनस सी अपान में डी। डी जो है एलसीएम हो जाएगा सबका, तो यहाँ से देखिए b माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी, सब कट के आपका 0/d मिलेगा, दैट इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ से इसका RHS जो है हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। ये जो क्वेश्चन है देखिए कितने बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहाँ हमें सिद्ध करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ देगा कि ऑप्शनल में बना के उसको दे देगा। चलिए देखिए उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, आगे देखिए। इफ a1 a2 a3 आर इन HP देन एक्सप्रेशन a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस इस तरीके इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो दिया है गिवन दैट, इसको जो है हम लोग सर करते हैं। चलिए देखिए दिया है गिवन दैट a1 कॉमा
A2, A3 डैश 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 AN HP में है। ठीक है, इसका मतलब 1/A1, 1/A2, 1/A3 इसमें हो जाएगा, 1/AN हमारा AP में हो जाएगा। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अब जो है हमें जो है nवां टर्म देखिए, इसका जो है D निकालिए। तो फार्मूला होता है AP के लिए, फॉर AP के लिए हमें फार्मूला होता है AN = A + n-1 × D होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो D की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे भी, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो हमारा n टर्म दिया है तो D की वैल्यू सीधे निकाल लीजिए। तो D = हो जाएगा 1/A2 - 1/A1। तो ये जो है हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए A1 - A2 और बाई में A1 × क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट A1 × A2 की वैल्यू निकालिए, A1 × A2 की जो वैल्यू मिलेगी वह मिल जाएगा A1 - A2 और बाई में D मिल जाएगा। इसको फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, सिमिलरली (1/A3 - 1/A2) = मिल जाएगा A2 - A3 और बाई में A2 × A3। ये भी किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। 1/A4 और -1/A3 ये हो जाएगा A3 - A4 और बाई में A3 × A4 एंड सो ऑन। अब देखिए, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसी तरीके से निकालने पे ये प्राप्त होता है कि A1 × A2 प्लस A2 × A3 प्लस A3 × A4 प्लस डैश 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 प्लस AN - 1 × AN की जो वैल्यू होगी, यहाँ से देखिए A1 - A2 और बाई में क्या हो जा रहा है, D प्लस A2 - A3 बाई में क्या हो जा रहा है, D प्लस डैश 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 प्लस AN - 1 - AN और बाई में आपका क्या हो जा रहा है, D हो जा रहा है। यहाँ से देखिए A2 इस वाले से कैंसिल, ये वाला नेक्स्ट टर्म से कैंसिल, तो हमारा जो है ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच रहा है A1 - AN और बाई में क्या बच रहा है, D बच रहा है। ठीक है, और D की वैल्यू हमारा क्या है, D की वैल्यू जो है यहाँ पे D की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, A1 - AN। तो जो है हमारा D की वैल्यू निकाल लीजिए। जो लास्ट टर्म होता है वो A + n - 1 × D होता है। तो हमारा यहाँ जो टर्म है 1/AN है और जो फर्स्ट टर्म है 1/A1 है प्लस n - 1 और D की जगह पे क्या है, D है। तो यहाँ से देखिए आप निकाल सकते हैं D की वैल्यू 1/AN - 1/A1 = n - 1 D। तो यहाँ से D की वैल्यू A1 - AN अपान में n - 1 ये बराबर जो है हमारा D मिल रहा है। ठीक है, और A1 × AN, तो ये D की वैल्यू है। तो 1/D की वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो 1/D की वैल्यू जो है हमारा मिल जाएगा। या इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट A1 - AN अपान D की जो वैल्यू है वो मिल रहा है n - 1 × A1 × AN मिल रहा है। सो जो हमारा ये RHS साइड है, ये वाला टर्म वो मिल जाएगा, RHS वाला जो मिल जाएगा टर्म n - 1 और इंटू A1 AN है। ये डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए कौन सा है, ये वाला जो है ऑप्शन, ये वाला A1 × AN, A1 × AN और n - 1, दैट इज ऑप्शन नंबर
जो है हमारा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए n टर्म्स के लिए कह रहा है, n टर्म्स होगा तो इस रूप में आप डायरेक्टली यूज करेंगे n-1 और a1 इंटू an। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ HP में है a1, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं देखिए a b c d, तो इसमें n बराबर कितने हो गए, 4 टर्म्स कर रहा है। तो यही कह रहा है कि a इंटू बी, b इंटू सी और c इंटू डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n-1 और जो फर्स्ट टर्म है इंटू लास्ट टर्म तो ए डी। देखिए तो n के जगह पे 4-1 और इंटू ए डी, मतलब क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा 3AD मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग AB प्लस BC और प्लस CD जो है निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, 3D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3AD के बराबर। तो यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन किया, देखिए केवी में PGT में आया है 2018 में, यहाँ पे जो है थ्योरी दे दिया है और नेक्स्ट में आपका उस पे क्वेश्चन करने के लिए दे दिया है। देखिए A1 इंटू A2 और ये जो है A1 इंटू A2, A2 इंटू A3, A3 इंटू A4 डैश 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 इज इक्वल टू पूछा है। तो हमारा n-1 A1 फर्स्ट टर्म इंटू क्या आ रहा है, लास्ट टर्म आ रहा है। तो इससे हमने डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि हमारा ये 4 दिया है तो A1 इंटू A इंटू B और B इंटू C और C इंटू D जो है हमारा कितना मिलेगा, n माइनस A इंटू डी, यानी पहला इंटू लास्ट टर्म, तो ये मिल जाएगा, सिद्ध हो गया। अब देखिए ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये जो है इफ A1 A2 A3 A4 A5 आर इन HP, इसमें n बराबर कितना हो गया, n बराबर हमारा मिल गया 5 और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा A1 है और जो लास्ट टर्म है वो हमारा क्या है an बराबर जो है हमारा क्या है 5 है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें A1 इंटू, देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, A1 इंटू A2, A2 इंटू A3, A3 इंटू A4 और A4 इंटू A5, देखिए यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू। तो यहाँ क्या दे दिया है, n के जगह पे हम लोग सीधे रख देंगे 4 और गुणे 4 और इसको 5 माइनस 1 और गुणे A1 इंटू A5 कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा 4A1 A5। देखिए कोई ऑप्शन है करेक्ट में, तो ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया थ्योरी। देखिए यही क्वेश्चन सेम है, बस इसमें A1 A2 दे दिया है, एक X1 X2 दिया है। ये देखिए कितनी बार पूछा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कई क्वेश्चन में, कई एग्जाम्स में पूछा है। तो ये जो मैंने अभी बताया वो आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, आप उसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए, देखिए इफ द P टर्म ऑफ AP इज Q एंड Q टर्म ऑफ P इज P, देन P इंटू Q टर्म इज। कह रहा है कि किसी फॉर लेट कर लेते हैं, लेट कोई HP है, फॉर AHP कोई HP के लिए जो Pवा टर्म है, P टर्म वो जो है हमारा क्या है, Q है, एंड Qth टर्म जो है हमारा P है। ठीक है, देन हमें फाइंड आउट करना है P इंटू Qth टर्म, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग AP, इस HP के संगत जो AP होगा उसका Pth टर्म जो मिलेगा, Pवा टर्म, वह हमें मिलेगा 1/Q के रूप में। तो इसका मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है A और प्लस P माइनस 1 D इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/Q, इसको फर्स्ट मान लीजिए। एंड जो Q टर्म दिया है, Qवा टर्म, वो किसके बराबर दिया है 1/, इसका हो जाएगा P। यहाँ से देखिए A प्लस Q माइनस 1 D इक्वल टू आपका मिल जाएगा 1/P, ये दूसरा इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा P माइनस Q D इक्वल टू 1/Q माइनस 1/P। यहाँ से देखिए
P माइनस क्यू डी इजकल टू P माइनस क्यू और अपान में पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से P माइनस क्यू कैंसिल हो गया तो D इजकल टू हमारा 1 अपान क्या मिल गया, पी क्यू मिल गया। ठीक है, अब 1 अपान जो D मिल गया, देन A की वैल्यू ज्ञात करना है तो देन फ्रॉम फर्स्ट पहले से हम जो है इक्वेशन से A की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस P माइनस 1 और D के जगह पे रखेंगे हम लोग अभी 1 अपान क्यू। ठीक है, यहाँ से देखिए तो A प्लस P माइनस 1 और D के जगह पे 1 अपान पी क्यू इजकल टू 1 अपान क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए यहीं देख लीजिए, यहाँ से A प्लस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो P अपान में पी क्यू माइनस 1 अपान में पी क्यू इजकल टू 1 अपान क्यू। यहाँ से ये कटा देंगे तो 1 अपान क्यू मिलेगा, तो A प्लस 1 अपान क्यू माइनस 1 अपान पी क्यू इजकल टू 1 अपान क्यू। 1 अपान क्यू से 1 अपान क्यू कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट A इजकल टू हमारा मिल गया 1 अपान पी क्यू। अब हमसे पूछ रहा है A पता हो गया और D भी पता हो गया, तो हमसे P इंटू क्यूआ पद पूछ रहा है हमसे। ठीक है, नाउ फॉर AP, उस AP के लिए P इंटू क्यूथ टर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा A प्लस पी क्यू माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा D। तो A की वैल्यू 1 अपान पी क्यू मिला है और प्लस पी क्यू माइनस 1 और D की भी वैल्यू 1 अपान क्या मिला है, पी क्यू मिला है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू और माइनस 1 और दोनों का एलसीएम पी क्यू ले लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो मिल गया पी क्यू अपान में क्या मिल जाएगा, पी क्यू, और कट के आपका क्या बना देगा 1, दैट इज़ 1। अगर ऑप्शन में है हमारा तो वो जो है करेक्ट आंसर है, तो 1 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेम देखिए, सेम उसी तरीके से इफ P इज द P term of AP is Q and Q term of P is P, then यहाँ P plus Q term पूछा है, यहाँ पूछा है P plus Q term पूछा है। ठीक है ना, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो देखा कि P जो टर्म है Q है और Q टर्म P है, तो वहाँ P इंटू Q पूछा है। तो यहाँ नाउ अब यहाँ जो है हमारा पूछा है कि ये AP के लिए मिल था, तो ये GP के लिए, HP के लिए जो है ना, HP के लिए भी आपका जो P प्लस क्यू टर्म हो जाएगा वो 1 ही मिलेगा, 1 बाई 1 रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है P प्लस क्यू टर्म पूछ रहा है उस HP का, तो उस HP के लिए सबसे पहले फॉर AP निकाल लेंगे। AP के लिए जो हमारा टर्म मिलेगा AP प्लस क्यू, वो मिल जाएगा A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D, और जो A की वैल्यू मिली वो 1 अपान पी क्यू थी वहाँ पे, और प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 और D की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 अपान पी क्यू मिल जाएगा। यहाँ से देखिए आप जो है 1 अपान पी क्यू कॉमन कर लीजिए दोनों में से, तो यहाँ मिल जाएगा P प्लस क्यू, यहाँ 1 मिलेगा सबसे पहले 1 और प्लस यहाँ P प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो P प्लस क्यू अपान में हमारा मिल जाएगा पी क्यू मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा AP के लिए है, यहीं पे आपका आंसर नहीं आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में ये भी दिया है ना, तो आपको आप तो कर रहे हैं सॉल्व और तुरंत हम मार देंगे सेकंड नंबर, तो ये गलती हो जाएगा। ये अभी AP का है, देन GP का क्या हो, HP का क्या होगा, फॉर HP का जो P प्लस क्यू टर्म है वो मिल जाएगा 1 अपान AP के लिए P प्लस क्यू टर्म, तो इसका मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पी क्यू अपान में क्या मिल जाएगा, P प्लस क्यू। तो ये जो है ऑप्शन में है अगर, तो वो हमारा ऑप्शन सही है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़िए, चलिए दिया है ABCR इन HP, देन B इज इक्वल टू, B जो है हमारा क्या है, HP का हार्मोनिक मीन है, क्या है, हार्मोनिक मीन है, और हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला क्या होता है, 2AC अपान में A प्लस B। डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए इफ थर्ड टर्म एक HP का 7 है
और 7th टर्म जो है हमारा 15 है, तो इसका 15 टर्म निकालना है। तो फॉर एपी लिखेंगे पहले, ये देखिए तीसरा टर्म एचपी का 7 है, तो करस्पॉन्डिंग एपी का क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एपी जो बनेगी इसकी, एपी का तीसरा टर्म जो मिलेगा A3 वह 7 मिल जाएगा। और जो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 D इजकल टू क्या लिखेंगे 7। तो यहाँ से देखिए A प्लस 2D इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा 7, ठीक है। और जो 7वां टर्म है वो आपका मिला है 15, इम्प्लाइज दैट A प्लस 6D इजकल टू आपका मिल जाएगा 15। तो यहाँ से D की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये आपका क्या है सेकंड है। देन 4D जो होगा इसमें से फ्रॉम 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है। तो जब दो में से ये एक को घटाएंगे तो 6D माइनस क्या मिल जाएगा 2D इजकल टू 15 में से 7 चला जाएगा। तो यहाँ से आपका मिलेगा 4D इजकल टू कितना 8। तो D की वैल्यू कितनी मिल गई, D की वैल्यू हमें मिल गया 2 मिल गया। जब D की वैल्यू मिल गई देन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन किसी भी इक्वेशन से A प्लस 2D इजकल टू 7, तो A प्लस 2 इंटू 2 इजकल टू 7, तो A इजकल टू कितना मिल जाएगा 7 माइनस 4, तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। जब A की वैल्यू मिल जाएगी देन उस AP के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले 15वां टर्म निकाल लिए, A15 निकालिए, तो A15 क्या हो जाएगा A प्लस 14D मिल जाएगा। तो A की जगह पे 3 और प्लस 14 गुणे 2, 14 दूनी 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है देन फॉर HP के लिए जो A 15वां टर्म होगा वह 1 अपन क्या हो जाएगा 31 अपन 31 ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है कि किसी द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 4। 2 नंबर का जो हार्मोनिक मीन है वो आपका जो है 4 दे दिया है। तो दिया है गिवन दैट HM जो है हमारा वो कितना है आपका 4 है। इसका मतलब HM हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2 नंबर्स के लिए क्या होता है 2AB और बाई में A प्लस B इजकल टू कितना दे दिया 4। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं AB और बाई में A प्लस B जो है यहाँ जो आपका मिल जाएगा AB और बाई में A प्लस B, ये आपका 2 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, इफ देयर अर्थमेटिक मीन A एंड ज्योमेट्रिक मीन G सेटिस्फाइड द इक्वेशन A2A प्लस G स्क्वायर इजकल टू 27। कह रहा है कि A जो है हमारा नाउ A क्या होगा बताइए, A इजकल टू AM का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन, तो ये आपका मिल जाएगा A प्लस B और बाई में क्या हो जाएगा 2, और G का मतलब हो गया आपका A इंटू रूट में A इंटू B। देन ये गिवन है कि 2A और प्लस G स्क्वायर की जो वैल्यू है आपका कितना है 27 है। तो 2A की जगह पे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू A प्लस B मिल रही है और G स्क्वायर की वैल्यू प्लस AB मिलेगी ना, इजकल टू कितना मिल गया 27। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन आपका बनाएगा एक, और इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए आपका क्या बन रहा है, और फिर यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। फ्रॉम फर्स्ट AB इजकल टू 2 ब्रैकेट में A प्लस क्या मिल रहा है B मिल रहा है, देन A प्लस B और प्लस AB इजकल टू आपका दिया है कितना 27। तो यहाँ से लिख देंगे A प्लस B और प्लस 2A प्लस B इजकल टू कितना 27। इसका मतलब जो है हमारा 3A प्लस B इजकल टू मिल जा रहा है 27। यहाँ से आप कटाएंगे तो A प्लस B इजकल टू क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो A प्लस B किसको जोड़ने पे मिल रहा है 9, यहाँ ऑप्शन से देख सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। और जो है इस तरीके से, और इन दोनों का हार्मोनिक मीन भी जो है आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा A इजकल टू आपका 3 ले लीजिए और B इजकल टू क्या ले लीजिए 6 ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन से आप जो है ना निकाल सकते हैं। देन ए बी की वैल्यू जो है ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 3 इंटू 3 प्लस 6 और यहाँ से जो है 2 इंटू 9, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 मिल रहा है और सम जो है 9 मिल रहा है। तो ये वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए कह रहा है कि ये जो है TGT 2001 में आया था और लास्ट वाला जो है LT ग्रेड में 2018 में क्वेश्चन आए थे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ABC आर इन GP, कह रहा है कि ABC जो है हमारा GP में है। इसका मतलब गिवन दैट, देखिए गिवन दैट ABC आर इन GP, इसका मतलब तुरंत हम लोग लिखेंगे कि अगर GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा A इंटू C मिल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग। अगर हम इसका लॉग ले लेंगे तो मिल जाएगा लॉग विथ बेस, इसका बेस 10 लेते हुए तो 10B स्क्वायर इक्वल टू लॉग A इंटू सी। लॉग की प्रॉपर्टी जो है इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, 2 लॉग बेस 10 B इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग C मिल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए पूछा है लॉग A, बेस A लिया है और उसको जो है 10 किया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपान लॉग B, बेस B और 10 इक्वल टू 1 अपान लॉग बेस A 10 प्लस 1 अपान लॉग C 10। अब ये किस में है, देखिए इम्प्लाइज दैट ये हमारा किस में है 1 अपान, देखिए इसको B की तरह मानेंगे तो A प्लस C के रूप में है, तो लॉग इस ये जो है लॉग A 1 अपान लॉग A, यहाँ B हो जाएगा 10 1 अपान लॉग C 10 R इन AP में हो जाएगा। देन AP में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जो है मिल जाएगा आपका HP में मिल जाएगा, लॉग B 10 लॉग C 10 R इन HP, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए कह रहा है कि यदि H P एंड Q R, H जो है P तथा Q का हरात्मक माध्य है, तब हमें ये दिखाना है। तो हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट HM जो होता है क्या होता है 2AB और बाई में क्या होता है A प्लस B के रूप में होता है। यहाँ H जो है दे दिया है इस तरीके से, इम्प्लाइज H इक्वल टू 2P इंटू Q और बाई में P प्लस Q दिया है। तब हमसे पूछा है इस तरीके से H बाई P और प्लस H बाई Q हमसे क्या किया है, पूछा है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 1 अपान H इक्वल टू P प्लस Q और बाई में 2PQ लिखा जा सकता है। और यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं 1 अपान H
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। चलिए अभी रुक जाइए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो 2 है इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/h इजकल टू p अपान में pq और प्लस q अपान में pq इजकल टू 2 अपान में h और p अपान, ये p कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो 1 अपान p और प्लस इसको लिखेंगे 1 अपान q और प्लस 1 अपान p। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2 अपान h इजकल टू 1 अपान p प्लस 1 अपान q। h को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इजकल टू मिल जाएगा h और 1 अपान p और प्लस 1 अपान q। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं h अपान p और प्लस h अपान q इजकल टू 2। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये TGT 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, दिया है कि इफ़ ABC आर इन GP देन इतना 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 आर इन। हमने अभी सॉल्व कराया है ये क्वेश्चन जो है, देखिए अभी मैंने सॉल्व कराया है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन होगा। वहाँ बेस जो है हमारा यहाँ पे 10 लिया है, तो वहाँ पे आपका क्या ले लिया है, लैम्डा ले लिया है, ठीक है। तो ये जो है HP में आएगा, तो आप HP में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2021-11 में पूछा है PGT के क्वेश्चन में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप से स्वयं से करिए और इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का समानांतर माध्य 16 दे दिया है, मतलब गिवन है। मान लेते हैं कि 2 नंबर्स है, लेट कर लीजिए, लेट द 2 नंबर्स बी, जो 2 नंबर्स हैं A एंड B, देन ये दिया है कि उनका जो AM है वह कितना दिया है, 16 दिया है। इम्प्लाइज दैट A प्लस D और बाई A प्लस B और बाई में जो 2 है वो कितना है, 16 है। इम्प्लाइज दैट A प्लस B इजकल टू 32 मिल जाएगा, ठीक। इसको फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट कंडीशन। और तथा उसका जो हरात्मक माध्य है वह 3/4 दिया है, एंड HM जो दिया है इस नंबर का वो क्या दे दिया है, 63/4 दिया है, ठीक है। तो HM का मतलब हो गया 2 नंबर के बीच का 2AB और बाई में A प्लस B हो जाएगा। ये कितना दे दिया है, 63/4 दे दिया है, ठीक है। तो A प्लस B की वैल्यू रख दीजिए। तो उसका जो है गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देन GM ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया था उसमें कि G² बराबर क्या होता है, A इंटू H होता है। अभी एक आया था, हमने नोट्स में लिखवाया था कि G² इक्वल टू क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, या फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एक अप्लाई किया था। तो G² का मतलब हो गया A इंटू H। तो हमारा A कितना आया है, 16, और H कितना दिया है, ये दिया है। तो नॉर्मली ऐसे भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो 16 इंटू 63/4, यहाँ से कटा दीजिए, तो 4 4 जा 16, तो 4 इंटू क्या मिल जाएगा, 63। ये G² की वैल्यू मिली है, इम्प्लाइज G की वैल्यू जो हो जाएगा रूट में 4 इंटू 63। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 7, तो ये 36 हो जाएगा। 6 का हो जाएगा, तो 6 रूट में क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2013 में PGT में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6√3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बस इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी आवश्यकता कम पड़ेगी, डायरेक्ट हम इसको इससे कर सकते हैं। चलिए, द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे पूछ रहा है हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, ठीक है, किसका, रूट्स का। तो सबसे पहले यहाँ जो है ए जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ए के, और ये किसके बराबर, बी के, और ये किसके बराबर होता है, सी के। तो ए इजकल टू यहाँ दिया है 5 + √2, और बी इजकल टू जो दिया है हमारा -4 और प्लस क्या दिया है, √5 दिया है, और सी इजकल टू जो दिया है हमारा 8 + 2√5 दिया है, ठीक है। देन मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर
रूट्स है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो दिया गया इक्वेशन है उसका जो रूट है वो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस, और माइनस माइनस बी की वैल्यू प्लस कर देंगे, प्लस 4 प्लस रूट 5, और बाई में 5 प्लस रूट 2 मिल जाएगा, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें सी अपान में ए। सी की वैल्यू कितना है, 8 प्लस 2 रूट 5, और बाई में ए की वैल्यू है 5 प्लस रूट 2 है। नाउ हमसे पूछा है नाउ हार्मोनिक मीन पूछा है, तो एच की वैल्यू, एच एम की वैल्यू होता है 2 अल्फा, और बीटा बाई में अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। तो 2 अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 अल्फा इंटू बीटी का वैल्यू 8 प्लस 2 रूट 5, और बाई में मिल जाएगा आपका 5 प्लस रूट 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगा 4 प्लस रूट 5, और बाई में 5 प्लस रूट 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 और 4 प्लस रूट 5 अपान में 4 प्लस रूट 5, यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो पीजीटी ये जो है क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए ये केंद्रीय विद्यालय टीजीटी 2017 में पूछा गया है, कह रहा है कि एम जीएम एंड एचएम बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर इक्वल। एम बराबर जो है जीएम है, और जीएम बराबर क्या है, एचएम है। तो हमसे पूछ रहा है देन, तब हमें क्या ये कंडीशन होगा। तो हमने बताया है कि जब भी एम बराबर जीएम बराबर एचएम हो, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी बाई में 2, और इसका मतलब क्या हो गया, रूट में ए बी, और इसका मतलब क्या हो गया 2ab और बाई में a प्लस बी। ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू क्या हो, b हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए विभिन्न धनात्मक मानों के समुच्चय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो हमने बताया है कि am बड़ा होगा gm से, और gm बड़ा होगा किससे, hm से। तो ये ऑप्शन में जो है होगा, तो अगर सही है तो ये क्वेश्चन किस में पूछा है, टीजीटी 2011 में। एम जो ग्रेटर दैन है किससे, जीएम से, और जीएम किससे बड़ा है, एचएम से। तो सी नंबर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हमने शुरू में सॉल्व भी कराया है। चलिए देखिए, ए के पावर एक्स इक्वल टू बी के पावर वाई इक्वल टू सी के पावर जेड एंड ए बी सी आर इन जीपी। और ए बी सी जो है जीपी में दिया है, देन एक्स वाई जेड आर इन पूछा रहा है, दिया है, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए के पावर एक्स इक्वल टू बी के पावर एक्स इक्वल टू सी के पावर क्या दिया है, बी के पावर वाई दिया है। चलिए बी के पावर वाई इक्वल टू सी के पावर जेड दिया, इसके जगह पे के मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लिया हमने, के मान लिया। तब जो है इम्प्लाइज दैट ए के पावर एक्स इक्वल टू के मान लिया, इम्प्लाइज दैट एक्स यहाँ जो है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी के के पावर 1/x हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली b के पावर y जो है k के बराबर है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k के पावर 1/y हो जाएगी। और वहीं से c के पावर z है वो k के बराबर है, यहाँ से जो c मिलेगा वह k के पावर क्या मिल जाएगा, 1/z। इन सब का प्रयोग करके देन, और ये भी दिया है, एंड ये भी दिया है गिवन दैट ए बी सी आर इन जीपी। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मिल रहा है। तब हमसे क्या पूछा है, तब हमसे पूछा है कि गुणोत्तर श्रेणी में तब एक्स वाई जेड क्या होंगे। तो देखिए बी स्क्वायर के जगह पे क्या रख देंगे, के का पावर 1/y, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू ए के जगह पे क्या रखेंगे, k के पावर 1/x, और इनटू c के जगह पे क्या रखेंगे, k के पावर 1/z। यहाँ से लिख देंगे
k का पावर 2/y इजकल टू k के पावर 1/x प्लस 1/z। ये तभी पॉसिबल है जब ये बराबर होगा, तो यहाँ से लिख देंगे 2/y इजकल टू 1/x और प्लस 1/z। इसका मतलब 1/x प्लस 1/x कॉमा 1/y कॉमा 1/z क्या होगा, AP में होगा। किसमें होगा, AP में होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है। तो यहाँ से x y z रेसिप्रोकल है, तो ये आपका किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। तो HP इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है 2010 TGT में, UP TGT में पूछा है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। ये HP से संबंधित प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप जो है इस टाइप्स के ही क्वेश्चन करेंगे और किसी न किसी एग्जाम्स में ये सब आए हुए प्रश्न हैं, तो निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अन्य छात्रों को भी शेयर करिए ताकि जो है वो सब भी देखें और आपको ये पूरा जो लेक्चर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका जो सिलेबस है उस पे आधारित सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएं और उसके बेस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि पूरा आपको सिलेबस पढ़ाएं हम, और आप जो है फॉलो करिए, निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ होगी। धन्यवाद।